म्यांमार में तख्ता पलट के बाद भारत म्यांमार सीमा की क्या है सूरत हाल। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे सीधे भारत म्यांमार सीमा से। एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है भारत म्यांमार सीमा पर। म्यांमार सीमा जो कि मिजोरम से सटी हुई है और ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार। ये म्यांमार का झंडा और उसका यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ये। और ये जो अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भारत की सीमा और जैसे ही हम लोग ये पैर इधर रखते हैं तो ये म्यांमार की सीमा है। मना किया गया है कि हमें उधर की तरफ नहीं जाना है क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सील किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे असम राइफल्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं इस जगह पर। और ये जो ब्रिज है ये दोनों देशों के बीच में है और बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग यहाँ से म्यांमार जा सकते हैं। रखाइन स्टेट जो सबसे चर्चित जो प्रांत है म्यांमार का, रखाइन, वो रखाइन प्रांत क्योंकि रोहिंग्यास के लिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्या की समस्या हुई थी और उसके साथ साथ जो अराकान आर्मी जो उग्रवादी संगठन है वो भी यहाँ पर सक्रिय है। तो इसलिए ही ये जो बहुत एरिया जो है बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए असम राइफल की यहाँ पर एक छोटी सी चौकी है। यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे इस जगह पर ये यहाँ पर है छोटी सी चौकी है। ये इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो असम राइफल्स की तैनाती है। और ठीक दूसरी तरफ जाएंगे, अगर हम लोग जाएंगे, जैसे वो एक शख्स सामने से आ रहा है वो म्यांमार से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कलाडान प्रोजेक्ट तो है ही, साथ ही FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम भी है। यानी कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं 8-8 किलोमीटर एक दूसरी तरफ जा सकते हैं। हालांकि अभी जो कोविड की वजह से और फिर जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ उसके बाद से ये सीमा सील कर दी गई है। तो ये इस वक्त पहली बार कोई न्यूज़ चैनल यहाँ पहुंचा है भारत म्यांमार सीमा पर क्योंकि म्यांमार ने जब से मिलिट्री कू हुआ, उससे पहले हालांकि कोविड के दौरान भी बंद था पूरा म्यांमार, लेकिन जब से यहाँ पर सेना ने तख्ता पलट किया है तब से ये पूरा जो म्यांमार देश है उसने अपने आप को बंद कर लिया है। किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को तो बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है, पूरी तरह से सेंसरशिप कर दिया गया है। और क्योंकि वहाँ पर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन दबाने के लिए ही इस तरह से वहाँ पर सेंसरशिप जारी है और किसी को भी अब आने की इजाज़त नहीं है। एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त भारत म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद है और भारत म्यांमार बॉर्डर पर हमारे साथ असम राइफल्स के जवान मौजूद हैं जो कि इस वक्त पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि जो अगर देखेंगे जो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है जो 1600 किलोमीटर लंबा है, वहाँ पर जंगल तो हैं, पहाड़ हैं और नदियाँ हैं। तो इसीलिए जो जवान हैं वो इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। देखिए नदी के अंदर, नदी में खुद जाके पेट्रोलिंग करते हैं, इसके अलावा बोट के ज़रिए भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर इस जगह पर पेट्रोलिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो भारत म्यांमार बॉर्डर है, क्योंकि जैसी कि जानकारियाँ मिलती रहती हैं इंटेलिजेंस के ज़रिए, खुफिया रिपोर्ट के ज़रिए कि उग्रवादी संगठन जो हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं भारत म्यांमार बॉर्डर पर। हमने देखा था वर्ष 2015 में कितना बड़ा उग्रवादी हमला हुआ था, भारतीय सेना के काफिले पर हुआ था। और इसीलिए जो इस बॉर्डर पर और कैंप्स भी थे जो म्यांमार बॉर्डर में सक्रिय थे, उन सब के लिए ही जो असम राइफल्स के जवान हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है इस बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, तो ये इस तरह से पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। एक जो पार्टी है उसमें करीब एक आधा दर्जन के करीब जवान और एक ऑफिसर होते हैं। ये जो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिज़ोरम में मौजूद हैं जहां पर भारत और म्यांमार का बॉर्डर है और उसके साथ साथ बांग्लादेश का ट्राई जंक्शन भी है यहाँ पर। तो BP यानी कि बॉर्डर पेट्रोलिंग नंबर पिलर नंबर 1 है, वहाँ पर ये जो जवान हैं वो जा रहे हैं ये इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो खबरें लगातार मिलती रहती हैं कि और क्योंकि इस एरिया में क्योंकि कालाडान प्रोजेक्ट भी भारत और म्यांमार के बीच में चल रहा है, तो जो अराकान आर्मी जो एक उग्रवादी संगठन है जो कि म्यांमार से में सक्रिय है, उसके बारे में लगातार खबरें आती हैं और कई बार उन्होंने अटैक भी किया। जो कालाडान प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं उनका किडनैप भी किया। तो ये देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है, तो पेट्रोलिंग के लिए जो जवान होते हैं उनके पास अपनी राइफल्स तो होती हैं, चाहे AK-47 या इंसास, राशन है। उसके साथ साथ अब जो नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि ये घने जंगल हैं यहाँ पर, तो क्वाडकॉप्टर यानी कि जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं उसका इस्तेमाल भी अब असम राइफल्स के जवान जो है अपनी पेट्रोलिंग के दौरान करते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि नवंबर 2020 में अराकान आर्मी और म्यांमार आर्मी के बीच में समझौता हो गया था, लेकिन फिर भी भारतीय सेना यानी कि असम राइफल्स किसी भी तरह से कोई भी खतरा जो है मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार के बीच में दोस्ती का तो है ही है, साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ने के लिए, मिज़ोरम हो, असम हो, नागालैंड हो, उनको जोड़ने के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कालाडान प्रोजेक्ट, जो कि समुद्र के रास्ते हल्दिया से आता है और उसके बाद हल्दिया से सिटवे प्रोजेक्ट जो है म्यांमार का पोर्ट जो है वहाँ जाता है और उसके बाद फिर वो कालाडान रिवर और कालाडान नदी के बाद फिर वो यहाँ तक आता है। पलटेवा जगह है जो म्यांमार का आखिरी बॉर्डर पोस्ट है और उसके बाद फिर जोरिनपुई जो कि भारत का पोस्ट है वहाँ से, और फिर आता है ये मिजोरम के अंदर दाखिल होते जाते हो। तो ये हम लोग देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है। पहला एबीपी न्यूज़ चैनल बना है देश का जो कि म्यांमार बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है।
पहले कोविड महामारी के चलते और उसके बाद फिर जो कू हुआ यानी कि जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ही दोनों देशों ने अपने अपने बॉर्डर को सील किया हुआ है ताकि आवाजाही बंद रहे। और उस सब के बीच में एबीपी न्यूज़ पहुंचा है म्यांमार बॉर्डर पर, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि क्या सूरत हाल है भारत म्यांमार बॉर्डर के। अभी हमने देखा कि एक बीपी वेरिफिकेशन के दौरान एक दुरुस्त पेट्रोल असम राइफल्स का इस तंग हालत में और इन हॉस्पिटल टेरेन में किस प्रकार नदी के बीच, पहाड़ों के बीचों होते हुए एक बीपी को वेरीफाई करता है। बीपी वेरिफिकेशन की अहमियत इसलिए होती है कि एक अपनी बॉर्डर की सुरक्षा और उसकी पुष्टि करने के लिए हर जवान को अपना बीपी वेरिफिकेशन अपने इलाका में करना पड़ता है। ये साल में एक बार किया जाता है, जिस दौरान आपका इसका मेंटेनेंस और यकीन किया जाता है कि आपका बीपी करेक्ट है और बॉर्डर सुरक्षित है। असम राइफल्स की बॉर्डर पेट्रोलिंग टीम के साथ जो एबीपी न्यूज़ मौजूद है म्यांमार बॉर्डर पर, हमारे साथ यहाँ पर अगर हमने देखा कि असम राइफल्स की जो महिला राइफल वुमेन है वो भी यहाँ पर इस पेट्रोलिंग में मौजूद है, क्योंकि असम राइफल्स में काफ़ी समय से जो महिला जवान हैं वो इसमें शामिल हैं। और देखिए किस तरह की पेट्रोलिंग यहाँ पर हो रही है, ये आप एक बार देखिए। पानी पानी, पूरे जवान जो हैं वो पानी के अंदर हैं और यहाँ पर ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये यहाँ की मुश्किलात हैं इस एरिया की, और क्योंकि मुश्किलात इसलिए भी हैं क्योंकि हालांकि काफ़ी समय से मिजोरम में किसी तरह की कोई उग्रवादी संगठन नहीं सक्रिय है, लेकिन क्योंकि कालाडान प्रोजेक्ट बनने के बाद अराकान आर्मी जो है वो सक्रिय हुई। अराकान आर्मी जो कि म्यांमार में सक्रिय है, और जो जानकारी मिलती है कि चीन से भी उन्हें बड़ा जो है मदद मिलती है, चीन के हथियार उनके पास पहुंचते हैं, पैसा मिलता है उनको। तो इसी के लिए असम राइफल्स जो है वो यहाँ पर इस बॉर्डर की बहुत सिक्योरिटी करती है कालाडान प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और साथ ही जो अराकान आर्मी या फिर दूसरे उग्रवादी संगठन जो है वो यहाँ पर सक्रिय ना हो, उसके लिए ही इस तरह की बॉर्डर पेट्रोलिंग यहाँ पर की जाती है म्यांमार बॉर्डर पर। और एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है इन अपने जवानों के साथ, जो दिन रात इसी तरह से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारी जो सरहद हैं उनकी रखवाली करते हैं।